दोस्तों, जब क़यामत करीब आने वाली होगी तो खाना काबा को गिराने का वाक़या पेश आएगा। और आप बरमला कह सकते हैं कि जब तक खाना काबा इस दुनिया में मौजूद है तब तक ये दुनिया कायम व दायम रहेगी। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर खाना काबा को गिराएगा कौन? तो इसके बारे में भी हमें अहादीस से रोशनी मिलती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक बदबख्त हबशी खाना काबा को गिरा देगा और फिर क़यामत आ जाएगी। और दोस्तों, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक छोटी छोटी पिंडलियों वाला हबशी खाना काबा को गिरा देगा। और दोस्तों, बुखारी शरीफ में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि गोया मैं उस हबशी को देख रहा हूँ, वो काला और चौड़ी टांगों वाला है, काबे के पत्थर और ईंटों को उखाड़ उखाड़ कर फेंक रहा है। और दोस्तों, बुखारी शरीफ में ही लिखा है कि कुर्बे क़यामत के वक्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पर्दा करने के बाद जब लोगों के सीनों से कुरान पाक को उठा लिया जाएगा तो उसके बाद वो बदबख्त हबशी खाना काबा को गिराएगा। और दोस्तों, एक दूसरी रिवायत में आता है कि उसकी आंखें नीली, नाक फैली हुई और पेट बड़ा होगा और उसके साथ कई और लोग भी होंगे। वो काबे का एक एक पत्थर उखाड़ डालेंगे और समंदर में ले जाकर फेंक देंगे। और दोस्तों, उलमा इकराम के नज़दीक आइंदा चंद सालों में या चंद दहाइयों में क़यामत आने वाली है। और दोस्तों, आइंदा चंद सालों में हज़रत इमाम मेहदी और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल हो जाएगा और बरमुदा ट्रायंगल से दज्जाल नमोदार हो जाएगा और फितना फैलाएगा। लेकिन हकीकत बताऊं, ये तमाम कयास राइयाँ, ये तमाम बातें सादा लोगों को जिहाद से दूर करने की एक तलकीन होती है। लेकिन अगर सही गहरी निगाह से देखा जाए तो कई सदियों से कई लोग इमाम मेहदी होने का दावा कर चुके हैं।